भूतिया कूलर। एक गांव में किरोड़ी नाम का सेठ रहता था। किरोड़ी बहुत ही कंजूस था। वह हर काम कम से कम लागत में करने की कोशिश करता था। विनय किरोड़ी के गोदाम में पैकिंग का काम करता था। गोदाम में ज्यादा गर्मी होने के कारण उसे काफी परेशानी होती थी। हे भगवान, ये गर्मी तो मेरी जान ही निकाल लेगी। अब इस कंजूस सेठ को बोलकर कूलर लाना पड़ेगा। और विनय सेठ के पास जाकर अपनी परेशानी बताता है तो किरोड़ी सोचता है, बड़ा राजा बन रहा है, कूलर चाहिए। कूलर लाऊंगा, पैसे खर्च होंगे और ये काम करने की बजाय ठंडी हवा में झपकियां लेगा। लेकिन नहीं लेकर दिया तो ये काम भी तो नहीं करेगा। ऐसे ही विचार करते करते किरोड़ी घर की तरफ जा रहा होता है। तभी उसे कचरे के ढेर के पास एक कूलर पड़ा दिखाई देता है। कूलर देख किरोड़ी बहुत खुश होता है और उसी कूलर को लाकर गोदाम में लगा देता है। लेकिन किरोड़ी नहीं जानता था कि वह एक भूतिया कूलर है। ओए विनय महाराज, कूलर लगा दिया है, अब हाथ थोड़े जल्दी चलाना, ठीक है? फिर दोपहर में विनय कूलर चालू करता है तो उसमें से लोरी की आवाजें आने लगती है। सो जा मेरे राजकुमार, सो जा, सो जा। वाह वाह वाह, सेठ ने तो क्या कूलर लाया है। ठंडी हवा के साथ साथ इतनी मीठी लोरी, मुझे तो थोड़ी देर सोने का मन कर रहा है। और विनय सो जाता है और तभी कूलर में से एक चुड़ैल बाहर आती है। अब तू हमेशा हमेशा के लिए सोता ही रहेगा। और चुड़ैल विनय को कूलर के अंदर खींच लेती है। शाम को किरोड़ी जब गोदाम पर गया तो विनय वहां नहीं था। तो किरोड़ी ने सोचा कि कहीं गया होगा। लेकिन जब वो 2-3 दिन तक नहीं लौटा तो उसने एक नया आदमी दिनेश को काम पर रख लिया। लेकिन 2 दिन बाद उस भूतिया कूलर की चुड़ैल ने उसे भी अंदर खींच लिया। विनय और दिनेश दोनों को अचानक गायब होने की बात किरोड़ी को बहुत अजीब लगती है। शाम को घर जाकर किरोड़ी अपनी पत्नी को बताता है, भाग्यवान, ये दोनों अचानक कहाँ गायब हो गए, पता ही नहीं चला। जरूर गोदाम में कुछ गड़बड़ है, कहीं कोई भूत ऊत का साया तो नहीं पड़ गया। क्या आप भी? अब अचानक से भूत कहाँ से आ जाएगा? आप चिंता मत कीजिए और जब तक कोई नौकर नहीं मिलता तब तक आप किशोर को ले जाइए। फिर किरोड़ी अपने भाई किशोर को गोदाम में ले जाता है और अब किशोर गोदाम में पैकिंग का काम करने लगा और किरोड़ी दुकान का। दोपहर को काम देखने के लिए जब किरोड़ी गोदाम में गया तो उसने देखा किशोर सो रहा है और चुड़ैल किशोर को कूलर के अंदर खींच रही है। देख किरोड़ी की आंखें फटी की फटी रह जाती है और किरोड़ी घर आकर पूरी बात अपनी बीवी को बताता है। अगर ऐसी बात है तो मैं एक बाबा को जानती हूँ जो इस परेशानी का हल दे सकते हैं। और किरोड़ी की बीवी उसे लेकर एक बाबा के पास जाती है। किरोड़ी बाबा को पूरी बात बताता है। बाबा, ओ चुड़ैल मेरे भाई को कूलर के अंदर ले गई और गायब हो गई। इसका मतलब है उस चुड़ैल की जान कूलर में अटक गई है। अब कूलर ही उसका घर बन गया है। अब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली है। उसकी आत्मा की शांति देने के लिए तुम्हें एक कठिन कार्य करना होगा, तभी तुम अपने भाई को और अन्य लोगों को बचा सकते हो। मैं सब करने के लिए तैयार हूँ बाबा, बस पैसे कम लगने चाहिए। तो ठीक है, ये लो, ये गंगा जल, ये मंत्रों से भरी माला और ये जादुई अंगूठी। ये अंगूठी अपने हाथ में पहन लो, जिससे चुड़ैल की लोरी और हवा का असर तुम पर नहीं होगा। जब वो तुम्हें ले जाने लगेगी तब ये माला तुम्हें उसके गले में डालनी होगी ताकि वो इस माला में अटक जाए। उसके बाद तुम्हें उससे सारे लोगों को छोड़ने की मांग करनी होगी। जब वो सारे लोगों को छोड़ देगी तब तुम्हें पवित्र गंगा जल उस पर और कूलर पर डालना होगा और उस कूलर को जलाना होगा ताकि उसकी आत्मा मुक्त हो सके। किरोड़ी दूसरे दिन गोडाउन पहुंच जाता है और कूलर चालू कर सोने का नाटक करता है। अरे वाह वाह, क्या हवा आ रही है, मन कर रहा है बस यही सो जाऊं। कुछ देर बाद चुड़ैल आती है। मैं तुझे सुलाने के लिए ही तो यहाँ आई हूँ। चल तुझे भूतिया कूलर की सैर कराती हूँ। और चुड़ैल उसे उठाकर ले जाने लगती है। तभी किरोड़ी अपने जेब से जादुई माला निकालकर चुड़ैल के गले में डाल देता है, जिससे चुड़ैल तड़पने लगती है। मुझे इससे आजाद करो, बहुत दर्द हो रहा है। आजाद करो मुझे इससे। पहले तुम मेरे भाई किशोर और बाकी सारे लोगों को आजाद करो, फिर मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। नहीं, मैं उन सबको मार दूंगी और तुझे भी। लेकिन तभी किरोड़ी उस पर गंगा जल डालता है तो चुड़ैल सबको आजाद कर देती है और सब कूलर के बाहर निकल आते हैं। अब बता, तू सब लोगों को क्यों मारना चाहती है? मैं एक
सेठ के घर पर काम किया करती थी, लेकिन वो सेठ तेरी तरह कंजूस था। उसे पैसे खर्च नहीं करने पड़े, इसलिए वो पुराना कूलर का उपयोग करता था। और एक दिन मैं सफाई कर रही थी तो मुझे उस कूलर से करंट लग गया और मेरी मौत हो गई। और पुलिस से बचने के लिए उसने मेरी लाश को दूर गाड़ दिया। मेरा अंतिम संस्कार नहीं होने के कारण मैं चुड़ैल बन गई। सेठ की कंजूसी की वजह से मेरी जान गई, इसलिए मैंने उसे मार दिया। और अब तेरी बारी है। चुड़ैल बहन, मुझे माफ कर दो। अब मैं कंजूसी नहीं करूंगा और आपका अंतिम संस्कार भी करूंगा। बस मुझे माफ कर दो। और फिर करोड़ी पवित्र गंगा जल उस कूलर और चुड़ैल पर छिड़क देता है और कूलर पर पेट्रोल डालकर उसे जला देता है। कूलर जलने के बाद चुड़ैल की आत्मा को शांति मिल जाती है और वहां से वह गायब हो जाती है।